सो वो कहता है ना कि अहंकार इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि खुद को ही जला दे। कुछ ऐसा ही हुआ जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था छात्रों के द्वारा, और लगभग 1 महीने से ज़्यादा दिन तक वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई, ना बात करने की, ना उनकी आवाज़ सुनने की। और जहाँ तक डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही होता है कि अगर हम किसी सरकार को चुन के बनाते हैं तो उसकी जवाबदेही होती है कि वो अपने देश के हर एक नागरिक या हर एक व्यक्ति के सवालों का वो जवाब दे। उसकी जवाबदेही उसकी तय है। यही तो खूबसूरती है। आप अगर घर में ही हैं, आपके घर में अगर पेरेंट्स हैं और वो आपसे अगर पूछते हैं कोई चीज़ या आप उनसे कुछ पूछते हैं या मांगते हैं तो वो आपको बताते हैं या कहते हैं, लेकिन वो दमन करेंगे तो फिर आपको गुस्सा आता है। सेम वैसे ही है, कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे अगर जवाबदेही नहीं रहेगी तो लोगों में तो गुस्सा भड़केगा ही। और ये पीसफुली प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसके भड़कने का एक ही कारण है और वो है पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा जो वहाँ पे बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियों को इतना बुरी तरीके से मारा गया। ऐसे लग रहा था कि वो मतलब किसी और देश के आए हुए गुंडे हैं या आतंकवादी हैं। उस तरह से उन लोग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के लोग, लड़के लड़कियां, और इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने मारा है कि मतलब बताया नहीं जा सकता है। जो वीडियोज और जो भी क्लिप आ रहे हैं उसको देखने के बाद से मतलब आँख में आंसू आ जा रहा है। और उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अपने देश की, अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी अगर साबित नहीं करेगी तो तानाशाही होएगा ही, डिक्टेटरशिप हो ही जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में जहाँ भी देखो, किसी भी चैनल पे, हर चैनल पे मतलब छोटे छोटे जो लड़के हैं जिनकी उम्र 17-18 साल है, 14 साल, 15 साल है, एक तो पुलिस ने मारा और उनको बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, किसी और देश से कनेक्शन है, क्या क्या चीज़ें ब्लेम लगा रहे हैं। मतलब ऐसी अगर मीडिया अगर रहेगी देश में, और इसी वजह से मीडिया पे किसी का भरोसा नहीं रहा है। लोग मीडिया को भीड़ से भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आखिर मतलब इससे क्या मिला उनको? उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। और कोई भी सरकार, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी सरकार या किसी भी इंसान का एक तय सीमा है, उम्र है जीने का, वो पूरा जीवन तो जिएगा नहीं। तो उस सरकार का अगर प्राइम मिनिस्टर जो पीएम बना है उस देश का, या कोई भी है, कोई भी विधायक या मंत्री जो भी है, वो माने इस देश से वो क्या लेके जाना चाहता है? वो यही चाहता है कि लोग हमको एक अच्छे इंसान और अच्छे नेता के तौर पे जानें। लेकिन अगर वो अहंकार के चूर में इतना मगन रहेगा, क्या मिला आज उनको? आज मतलब पूरे देश से उनको नफ़रत, गुस्सा और गाली सुनने को मिल रहा है। क्या क्या फ़ायदा हुआ 10 साल और 12 साल के उनके पीएम बनने का इतिहास का? उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें जो थी अच्छी की थी। हम खुद हैं, हम खुद बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, लेकिन उनको जब इस तरह से चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, तो बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने अपनी जो भी उनको उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो भी उनको मतलब विश्वास था उनके ऊपर, उन्होंने सब खो दिया। आखिर कोई पुलिस वाला या कोई भी वहाँ की जो पुलिस, दिल्ली की पुलिस थी या जो मतलब फोर्स थे, उन्होंने लाठी उठाया और मारा बच्चों को, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो आदेश आया होगा। और वो तैयार आए थे, लाठी में कील लगा हुआ था,
और वो लठ थे, मोटे मोटे लठ थे, और कितनी बेरहमी से मारा गया है। मतलब आप मतलब आदमी अगर देखेगा तो मतलब क्या क्या बोले। हम लोग हार्डकोर इंसान है, जल्दी आंख में आंसू नहीं आता है, लेकिन मतलब वो देखने के बाद से मतलब न दिल मतलब फट गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था दिल्ली पुलिस वालों को। ये चीज़ें वहीं से ख़राब हुई हैं। सरकार ने जल्दीबाजी में या जो भी हो, दिल्ली पुलिस को ऐसी चीज़ें बोल के या करवा के, या अगर सरकार ने नहीं बोला है तो दिल्ली पुलिस आवेश में अगर ऐसे की है तो ये बहुत डेंजर की है। डराने का काम होता है। आप किसी को मार के या दम कितनों को मारेंगे आप? केवल दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा मारे जाने के कारण ही भीड़ बढ़नी चालू हुई और ये प्रोटेस्ट जो है ये एक बड़ा रूप ले लिया, और सरकार की जो छवि है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। अब आप इसको चाह के भी 10 या 12 साल में भी आप अगर इसको सुधारना चाहेंगे तो आप इसको सुधार भी नहीं पाएंगे और ना विश्वास बढ़ा पाएंगे पब्लिक का। हो सकता है कुछ मतलब जो लोग हैं आँख हो जिनका बंद है, चाहे जो भी है, भाई क्या होता है ना, जब बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे जब लाठियाँ गिरती हैं उतनी बेरहमी से मारा जाता है। बच्चियों को तो नहीं मारना चाहिए था यार, लड़की को नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद से आप बिना वर्दी के लोग भेज रहे हैं, डाल रहे हैं, पुलिस के साथ मिल के वो लोग मार रहे हैं। इतने वर्दी पहने हैं, उनके नेम प्लेट नहीं है, उनके अंदर मतलब थोड़ी भी दया या डर नाम का चीज़ नहीं है कि हम इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, अगर हम लोग मार रहे हैं उस बच्चों को, ये करो, अगर वो मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो वीडियोज़ जाएंगी, लोग देखेंगे तो क्या मतलब असर पड़ेगा। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब मीडिया का इतना मतलब विरोध किया गया है और भगाया गया है वहाँ से कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोच रही होगी कि मतलब अपने ऊपर लानत खा रही होगी कि मतलब क्या देखना पड़ रहा है हमको। मतलब क्या बोला जाए, मतलब क्या सरकार ने मतलब अपना खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। सरकार चाहती तो ये मुद्दा 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो सकता था। अरे पब्लिक है, जवाबदेही है, मांग रही है, आप उससे बात करो। अगर आप उससे बात किए होते पहले, उसके सवालों का जवाब दिए होते 2 लोगों को भेज के अपने मंत्री को, तो ये जो प्रोटेस्ट जो इतना बड़ा रूप ले लिया है, ये सब होता ही नहीं। ना किसी को चोट आता, ना किसी को मारनी पड़ती, ना किसी को डंडे पड़ते। लेकिन एक गलती की वजह से, है ना, आपने अपनी पूरी छवि ख़राब कर ली। जो भी आपने 10 सालों में अपना नाम कमाया था, लोग आपको मानते थे, लोग इतना इज्जत करते थे कि अपने देश का नाम एक हर स्तर पे अच्छा किया जा रहा है या हो रहा है, और आपने उसको एकदम मतलब ख़त्म कर दिया। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी तानाशाह टाइप का हो जाए। भाई आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप अमृत पी के तो आए नहीं हैं कि पूरी 1000 साल या पूरा जीवन अमर रहेंगे आप। अरे आप भी किसी न किसी दिन हटेंगे, किसी न किसी दिन मतलब आप भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। तो क्या दे के जाएंगे आप? क्या दे के जा रहे हैं आप? क्या मतलब अपना ये दे के जा रहे हैं, पहचान दे के जा रहे हैं? जो ये हुआ है, इतनी गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पे अगर आदमी अपनी छवि ख़राब करके अगर इस देश से या इस दुनिया से जाए तो कितना मतलब अभद्र है। आने वाली जनरेशन जो है, जितनी जनरेशन आएगी, तो पूरे इतिहास में याद किया जाएगा कि मतलब आपके काल में इस तरह की चीज़ें हुई थी और आपकी सरकार थी, आप चाहते तो रोक सकते थे। आप चाहते आप एक बार परमिशन दे देते कि कोई बच्चों को नहीं छुएगा,
तो किसी का हिम्मत नहीं था कि एक कांस्टेबल भी एक लाठी से उसको टच भी कर सके बच्चों को। और उसके बाद से आप अपने ही बच्चों को बोल रहे हैं कि टेररिस्ट हैं। बताइए, मीडिया पे चला रहे हैं। इससे क्या हासिल हुआ आपको, क्या हासिल होगा? सच्चाई इस दुनिया में, आप इतने मतलब उम्र है, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने बड़े पद पे हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि दुनिया में सत्य या सच जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है। लेकिन मतलब लोगों का गुस्सा इसी वजह से है। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है देख के कि मतलब क्या, मतलब वीडियो आदमी देख रहा है तो मतलब इच्छा नहीं कर रही देखने की, जिस तरह से मारा जा रहा है बच्चों को। अब आप किसी को एक हद तक मारेंगे तो वो कितना बर्दाश्त करेगा? जब उसे बर्दाश्त नहीं होगा तो जाहिर सा बात है कि वो फिर काउंटर अटैक करेगा। और इसी वजह से बच्चे जब बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं तो फिर काउंटर अटैक हुआ है उनकी तरफ से। फिर भी बहुत कंट्रोल किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुद आपकी जो सरकार है, वो सरकार जब खुद बिना वर्दी के लड़के लाठी दे के और बिना नेम प्लेट के वर्दी के लोगों को पहना के और लोग मतलब पुलिस वालों के साथ मिल के मरवा रही है, तो ये भी तो हो जाता है कि जो आके प्रोटेस्ट को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, या जो पत्थर चलाए उसमें, या पुलिस की गाड़ी को उन्होंने तोड़ा या मारा, हो सकता है कि लोग बोले कि वो आपके लोग हैं, क्योंकि आपने पहले ही वहाँ पे साबित कर दिया बिना नेम प्लेट, बिना वर्दी के लोगों को अपने वहाँ भेज के और उतनी बुरी तरीके से पिटवा कर। आप सोचे कि पिटवा देंगे 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसमें बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, औरतें हैं, और ये डिजिटल ज़माना है, हर एक चीज़ सेकंड भर भी नहीं लगता है उसको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपलोड होने में। और लड़कियों के, औरतों के पूरे मतलब हाथ फटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, खून निकल रहा है। मतलब ये सब क्या, मतलब क्या करके मिला? आप चाहते तो ये मुद्दा 10 दिन के अंदर बात करके ख़त्म हो सकता था, लेकिन आपने अपने अहम पे ले लिया। यार एक कुर्सी कौन सी बड़ी चीज़ है आपके लिए? आप तो ऐसे ही रिसफल करते रहते हैं अपने मंत्रियों को। अरे बोलने पे रिसफल कर देते आप, रिसफल कर देते, किसी और को बना देते उसके जगह पे। ऐसा थोड़ी था कि आपकी सरकार गिर जाती है उनके हटाने से। देखिए, इतना भी अहंकार अब नहीं होना चाहिए कि एक नेता को बचाने के लिए आप अपनी भी छवि खराब ले, सरकार की छवि खराब कर ले, अपने 10 साल में जो आपने काम जो ठीक ठाक किए हैं उसको भी आप खराब कर लें। क्या फ़ायदा हुआ? जो भी हुआ बहुत मतलब बुरा हुआ है। और ये चीज़ें देख के मतलब बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है देख के कि ये मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और भी इस समय में कि जहाँ पे मतलब हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने, डेवलप करने की बात कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। और ये बहुत गंभीर मामला है कि मतलब एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम मतलब कोलैप्स हुआ है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार ईमानदार सरकार है, आपने हमेशा से कहा है, तो आप ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं जो आपकी सरकार की छवि ख़राब करते हैं? ऐसे लोगों को आपको निकाल देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की जगह पे अच्छे लोगों को लाइए। कौन रोक रहा है आपको? ये तो अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे लोगों को लेके आएंगे अपनी सरकार में, अच्छा काम होगा, तो आप 10-15 साल के, आप 50 क्या 100 साल तक अपनी सरकार बना कर रख सकते हैं। कौन ईमानदारी और अच्छाई कौन नहीं चाहता है? लेकिन अगर आप अपने सरकार में ऐसे ही लोगों को लेके भरेंगे जो पहले से ही भ्रष्ट हैं, तो वो भ्रष्ट काम करेंगे ही।
अपने स्तर पे, लेकिन साथ में जो सुप्रीम लीडर होता है उसकी छवि खराब होती है साथ में, अगर वो अच्छा भी है तब भी। और इस समय अपने देश में जो पेपर लीक के मामले हैं और पेपर समय से नहीं होना, सोचिए मतलब कि स्टूडेंट पे क्या बीतती होगी कि एक बंदा ईमानदारी से तैयारी किया 6 महीने साल भर पेपर के लिए, फिर वो गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के जैसे गाड़ी में बैठा पता चला कि पेपर लीक हो गया। सोचिए उसका मतलब पैसा, मेहनत, मेंटलिटी, हर चीज़ उसका नुकसान हुआ। हर लोग की क्षमता नहीं होती कि वो कैपेबल होते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सकें। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक इस्तीफ़ा लेना मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या बहुत ईगो की बात है। हमेशा आदमी कहा जाता है कि जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, और झुकने वाला कभी भी महान होता है। आपके बॉडी एक्सपोजर में वो दिखता है कि आप किसी से मिलते हैं तो आप झुक के प्रणाम करते हैं उसको। तो आप अगर व्यवहार में आपके वैसा है तो आपके काम में भी तो नज़र आना चाहिए। क्या ही हो जाता अगर आपने इस्तीफ़ा ले लेते या किसी और को रिशफल कर देते उनके जगह पे, क्या कौन सा बिगड़ जाता। इसलिए बोला जाता है कि अहंकार उतना ही रखना चाहिए कि जितना वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये तो आपका अहंकार खुद ही आपको जला देता है, और यही हुआ है। आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि